ऑल। तो एक और वीडियो के साथ मैं आज आ गई हूँ। ये दोनों मोटर ड्राइवर हैं, ठीक है। इस मोटर ड्राइवर की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हैं। ये हमारा है L298N मोटर ड्राइवर और ये हमारा L293D मोटर ड्राइवर है, ठीक है। दोनों में कुछ बेसिक सा डिफरेंस होता है। अगर हम रोबोटिक्स की बात करें तो बेसिक लेवल पे हम दो मोटर ड्राइवर ही यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर और भी बहुत सारे आ जाते हैं, बट ये वाले अगर बेसिक से शुरू कर रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छे मोटर ड्राइवर होते हैं। इनफैक्ट प्राइस भी काफ़ी लो होता है इनका, ठीक है। तो ये वाला मोटर ड्राइवर हम L293D है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा ये मोटर ड्राइवर इस मोटर ड्राइवर से। तो डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने कहा था कि इसमें आपके पास दो ही ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। मतलब 4 व्हील्स में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा कंजस्टेड सा हो जाता है, बट इसमें हमारे पास काफ़ी खुला स्पेस होता है। आपके पास हर चीज़ के लिए डिफरेंट, नॉट हर चीज़ के लिए, हर व्हील के लिए एक डिफरेंट स्पेस अवेलेबल होता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बैक साइड में देखें तो ये कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। अब कभी ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि अगर हमने कोई अलग से कहीं पे कनेक्शंस बनाने हों, हमने जैसे जो हमारे सेंसर्स होते हैं, अगर हमने सेंसर को कहीं पे कनेक्ट करना है किसी चीज़ के साथ, तो हम ये जो हमारे पास ये साथ में हमारे पास हेडर्स पिन भी देता है, ठीक है। तो हम इनको सोल्डर कर सकते हैं, जैसे कुछ यहाँ पे है, ठीक है। दूसरी बात, इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि इस मोटर ड्राइवर को हम ऑर्डिनो के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब ऊपर से इसको अटैच कर सकते हैं ये वाली हेडर पिन्स की हेल्प से, ठीक है। अब बात आती है इसके कनेक्शंस पे। तो देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है दैट इज़ मोटर टू मोटर। इधर यहाँ पे 1 कनेक्ट होगा, ठीक है। देन मोटर 3, देन मोटर 4, ठीक है। बीच वाला छोड़ देते हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने M1 यहाँ लिखा है, मोटर 1 का पॉजिटिव नेगेटिव, मोटर 2 का पॉजिटिव नेगेटिव, सेम वे मोटर 3 का पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। थोड़ा सा आपको व्हील्स को कैलिब्रेट करना पड़ेगा। व्हील्स की कैलिब्रेशन भी मैं अपने आने वाले वीडियोस में बताऊंगी किस तरह से होती है, पर आप बड़ी इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। और ये वाली पिन्स आपकी, जैसे सर्वो मोटर आप कनेक्ट कर रहे हैं या कुछ और कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी आपकी सोल्डर होती हैं, ये वाली हेडर पिन्स। ये वाली हेडर पिन्स मैंने खुद से सोल्डर की हैं, ये सोल्डर नहीं आई थी साथ में, ठीक है। ये की थी मैंने। कुछ और भी हम कोशिश कर रहे थे, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ मिल के, तो कुछ मैंने यहाँ पे भी सोल्डरिंग करी थी, जो फिर हमने बाद में निकाल दी थी, ठीक है। तो ये वाला जो मोटर ड्राइवर है, ऑफ कोर्स इसके लिए भी आपको थोड़ी वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होगी, ज़्यादा वोल्ट का। जैसे यहाँ पे 5 वोल्ट ग्राउंड लिखा है, बट अगर 7, 6, 7, 8 वोल्ट भी देते हैं तो आपका जो व्हील्स हैं वो काफ़ी अच्छे से रोटेट होंगे। आपको ये पता होगा कि जब हम गियर मोटर के साथ इसको यूज़ करते हैं तो गियर मोटर में थोड़ी सी ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जैसे इस पे लिखा है कि ग्राउंड एंड 9 वोल्ट मीन्स आप 9 वोल्ट तक की पावर इसमें आराम से दे सकते हैं। अब मैं आपको एक बार इसको ऑर्डिनो के ऊपर अटैच करके भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से अटैच होता है। तो ये मेरा ऑर्डिनो ऊनो है, इसको हम ऊनो के ऊपर ही अटैच करते हैं, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे अटैच करने से इस तरह से, ठीक है। थोड़ा हल्का सा आप प्रेस करेंगे, ये देखिए आपका ये पूरी तरह से अटैच हो जाता है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपका ज़्यादा स्पेस कवर नहीं करेगा ये, ठीक है। अगर आपने इसको रिमूव करना है तो आप बड़े इजीली इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी मोटर ड्राइवर को लेके। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरी वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो, और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको समझ आता है या मैं कुछ पैटर्न चेंज करूं अपने वीडियोस का। सो थैंक यू ऑल।